वेलकम टू एम्पायर ऑफ नॉलेज डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम सादिक खान है। आज मैं आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाला हूं और चैप्टर का नाम है द पेस फॉर लिविंग, जिसके राइटर हैं आर.सी. हचिंसन। चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन है आपका, द पेस फॉर लिविंग इज़ रिटन बाय। जो द पेस फॉर लिविंग है ना, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑंग सान सू के द्वारा लिखा गया है, या टोनी मॉरिसन के द्वारा लिखा गया है, या आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है, या सत्यजीत रे के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। द पेस फॉर लिविंग जो लिखा गया है वो लिखा गया है आर.सी. हचिंसन के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है, इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन। द पेस फॉर लिविंग जो है, इसमें जो राइटर हैं किस चीज़ के बारे में बताते हैं, किस चीज़ के बारे में कैप्चर करते हैं? इन द पेस फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स द एगोनी ऑफ डैश मैन। जो चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, इसमें जो राइटर रहते हैं किस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, किसके पीड़ा के ऊपर बात करते हैं? पहला क्वेश्चन आपका ऑप्शन है मॉडर्न मैन, दूसरा है एंशियंट, तीसरा फ्यूचर और चौथा है अनसिविलाइज्ड। तो आपका सही आंसर होगा कि इस चैप्टर में जो राइटर बात करते हैं किसके पीड़ा के बारे में बात करते हैं, तो मॉडर्न मैन के पीड़ा के बारे में बात करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ वाज एन डैश कॉर्न मर्चेंट। मतलब जो द मेन कैरेक्टर है ना इस चैप्टर में, तो वो कौन है? एन एल्डरली मैन है, या हैंडीकैप्ड है, कि यंग है, डायबिटिक। तो दोस्तों, आपका जो आंसर होगा द पेस फॉर लिविंग में जो मेन कैरेक्टर, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें बताया था, एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट रहता है ना, एक मक्के का अधेड़ उम्र का व्यापारी रहता है। आपका चौथा क्वेश्चन है, द ऑथर एडमिट्स दैट क्विक ट्रेवल्स डज नॉट गिव द ट्रेवलर द रियल डैश ऑफ ट्रेवलर। इसमें जो ऑथर रहते हैं वो एडमिट करते हैं कि जो क्विक ट्रेवल है ना, जल्दबाजी में जो ट्रैवल करता है वो ट्रैवलर को क्या नहीं दे सकता? पीस नहीं दे सकता, प्लेजर नहीं दे सकता, ड्रीम्स नहीं दे सकता, नॉलेज नहीं दे सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ऑथर बात करते हैं और ऑथर मानते हैं कि जो रियल प्लेजर है वो क्या है? फास्ट मूवमेंट नहीं है, बल्कि क्या है? स्लो। अगर कोई चलता है और स्लो ट्रैवलिंग रहे तो उसमें ज़्यादा बेहतर रहता है। और इंसान जब फास्ट मूवमेंट करता है उसमें क्या होता है? उसको, ट्रैवलर को प्लेजर नहीं मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज व्हेन इट कम्स टू अर्निंग अ डैश। जो स्लो थिंकर्स होते हैं है ना, उसको क्या डिसएडवांटेज है कि जब उसकी ज़िंदगी कमाने की बात आती है, ज़िंदगी अर्जित करने की बात आती है, तो उसमें वो क्या होता है? अर्निंग है, कार होगा, फैक्ट्री होगा, लिविंग हो, या हॉलीडे होगा। तो जब भी जो स्लो थिंकर्स रहते हैं उसको ना ज़िंदगी जीने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है ज़िंदगी जीने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लिविंग। आपका 6th क्वेश्चन है, आर.सी. हचिंसन वॉज अ डैश। आर.सी. हचिंसन क्या थे? अमेरिकन नॉवेलिस्ट थे, ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थे, फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, या इटालियन नॉवेलिस्ट थे? जब मैं चैप्टर पढ़ा था तो आपको बताया था कि आर.सी. हचिंसन क्या है? वो एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट है ना, वो क्या है? ब्रिटेन के नॉवल निगार। आपका 7th क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वॉज थीफ चीफ कैरेक्टर। वेयर डिड द ऑथर सी अ प्ले इन विच अ कॉर्न मर्चेंट वॉज द चीफ कैरेक्टर। है ना, वो जो ऑथर है वो नाटक कहाँ पे देखा था जिसका मुख्य पात्र कौन था? एक अधेड़ उम्र का मक्के का व्यापारी था। तो आंसर ऑप्शन है बुडापेस्ट, मिलान, डबलिन, है ना, कैंटरबरी। तो इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा? डबलिन होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि आयरिश कंट्री के अंदर एक डबलिन शहर है जहाँ पे कि एक नाटक देखा गया था और उसका जो मेन कैरेक्टर था वो कौन था? एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। आपका 8वां क्वेश्चन है, हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन हॉलीडे। है ना, किसे, कौन ऐसी थी बहुत ज़्यादा शौकीन थी $10 हर हॉलीडे को खर्च करने पर? इसमें लिखा हुआ सन ऑफ कॉर्न मर्चेंट है ना, कॉर्न मर्चेंट का क्या था? बेटा, या डॉटर ऑफ कॉर्न मर्चेंट है ना, कॉर्न मर्चेंट का बेटी, फादर ऑफ कॉर्न मर्चेंट के पिता, या वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। तो दोस्तों, आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। जो उसकी वाइफ थी वो पर हॉलीडे क्या करती थी? $10 खर्च क्या करती थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज चीटिंग द कॉर्न मर्चेंट। है ना, कॉर्न मर्चेंट को चीटिंग कौन कर रहा था?
हिज सन उसका बेटा, हिज नेफ्यू उसका भतीजा, हिज डॉटर उसकी बेटी, हिज वाइफ उसकी पत्नी। दोस्तों मैं जब चैप्टर पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको बताया था जो कार मर्चेंट रहता है ना, एन एल्डरली कार मर्चेंट रहता है, उसका जो भतीजा रहता है हिज नेफ्यू, उसका भतीजा रहता है, वो क्या कर रहा होता है, उसे चीट कर रहा होता है। हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ, है ना, कौन क्या बोलते हैं रैपिड मूवमेंट को नापसंद नहीं करता है? कार मर्चेंट, नेफ्यू ऑफ कार मर्चेंट, द ऑथर, वाइफ ऑफ कार मर्चेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो ऑथर रहता है वो कहता है कि आई डोंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ बिकॉज आई लाइक टू ट्रेवल फास्टली। जो इसमें राइटर रहता है आर सी हचिंसन, जो ऑथर आर सी हचिंसन है, वो कहते हैं कि मुझे भी ना फास्ट मूवमेंट पसंद है, वो डिसलाइक नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड लाइक फास्ट ट्रेवलिंग, है ना, किन्होंने क्या किया था, फास्ट ट्रेवलिंग को लाइक किया था? कार मर्चेंट किया था, या वाइफ ऑफ कार मर्चेंट था, या ऑथर था, या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो फास्ट ट्रेवलिंग को कौन लाइक किया था, तो वो क्या था, द ऑथर, है ना, द ऑथर वो क्या करता था, लाइक करता था। आपका 12th क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड्स फॉर वर्शिप। आपका जो 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्शिप का जो पैसेज दिया हुआ नीचे में, वर्शिप का और दूसरा मीनिंग क्या है ना, पहला है अडोर, दूसरा है स्पिरिट, तीसरा है स्कैपो, चौथा है डिस्पेयर। तो आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्शिप मतलब होता है पूजा करना, इबादत करना, और अडोर का भी मीनिंग क्या होता है, पूजा करना, इबादत करना, इसलिए क्या बोलते हैं, ये जो वर्ड है अडोर और वर्शिप ये सेम वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब डिड द ऑथर बिलोंग, है ना, ऑथर किस ट्राइब से बिलोंग करता था? फास्ट थिंकर्स, स्लो थिंकर्स, स्टडी थिंकर्स, नन ऑफ दिस। मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि जो इसमें जो ऑथर रहते हैं वो किस ट्राइब से बिलोंग करता है, तो वो स्लो ट्राइब से बिलोंग करते हैं ना, स्लो थिंकर के ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो सोचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स वर देयर इन द फिल्म। उस मूवी में जो फिल्म देखा जा रहा था, तो राइटर कहते हैं कि उस मूवी में कितने गर्ल्स थे, 2, 2, 3, 4 और 5। मैंने आपको बताया था उसमें 3 गर्ल्स रहती है ना, 3 गर्ल्स रहती है, ए बी, पहला रहती है ए, दूसरा बी और तीसरा सी, 3 गर्ल्स रहती है। कॉर्न मर्चेंट्स वाइफ वाज अ डैश, जो कॉर्न मर्चेंट है उसकी जो वाइफ रहती है फैंटास्टिक नेचर की रहती है, फेयर लेडी रहती है, चीटर रहती है, नन ऑफ दिस रहती है। मैंने आपको पहले बताया उसकी वाइफ जो क्या है फैंटास्टिक नेचर है, और इस वजह से वो क्या करती है हर वीकेंड पे, है ना, हॉलीडे में वो क्या करती है $10 खर्च क्या करती थी। दोस्तों इस चैप्टर का इतना ही ऑब्जेक्टिव था, और फिर अगली बार हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फिर मिलते हैं, बाय।